अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 हदीस हुसैन के पाकिस्तान स्टडीज़ की जो प्रिपरेशन पेपर है उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और इसके जो MCQs हैं वो आप लोगों को जो है बुक से, और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ कुछ टाइम के बाद MCQs शेयर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है PST के जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं सारे चैप्टर्स के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, डिफाइन खिलाफत मूवमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी, डिफाइन 4 कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदू सोसाइटी, राइट डाउन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ 14 पॉइंट, यानी जिना की जो फेमस 14 पॉइंट्स हैं उसमें से आपको कोई 4 पॉइंट्स लिखना है। फिर 3rd जून प्लान यानी जो पार्टीशन प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जिसको बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। फिर है 2 नेशन थ्योरी एंड लखनऊ पैक्ट, क्या आपको डिस्क्राइब करना है, 2 नेशन थ्योरी भी करना है और लखनऊ पैक्ट भी करना है। और इसमें जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर है। फिर इंडस बेसिन ट्रीटी है इसमें, और प्रोविजनल इस्लामिक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडस बेसिन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और इंडस सिविलाइजेशन है। इसमें इन्होंने आप देख रहे हैं कि इन्होंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कंबाइन करके यानी एक बोला है, यानी इन दोनों में से कोई एक आ सकता है या दोनों भी जो है इम्पोर्टेंट हैं। फिर इसके बाद है 4 डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी एंड एक्सप्लेन द कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कल्चर हेरिटेज है उसकी आप लोगों को इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब करनी है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनी वन रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, राइट फॉर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। यानी इसमें भी 2 क्वेश्चंस कंबाइन करके दिए हैं, एक तो रीजनल लैंग्वेज एक डिफाइन करनी है, दूसरे के फॉर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नेम 2 रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद जो है UNO के आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बतानी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बतानी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन बताने। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट बतानी है, शॉर्ट नोट, और रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान विद चाइना एंड इंडिया, यानी पाकिस्तान के चाइना और इंडिया से कि कैसे रिलेशनशिप है वो आप लोगों को बताना है। एक और चीज़ आपको बता दूं स्टूडेंट्स के शॉर्ट लिखते किस तरीके से, यानी शॉर्ट में आप लोगों को जो है हेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस होता है। अगर आप लोग पैराग्राफ या पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे जितनी हेडिंग्स होंगी शॉर्ट में। मेरे ख्याल से 3-4 हेडिंग्स देना, फिर लॉन्ग में तो आप जितनी हेडिंग्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर इसके बाद जो लास्ट शॉर्ट का क्वेश्चन है वो जो है आप लोगों का है नेम द मेंबर्स कंट्री ऑफ सार्क एंड राइट 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच पाकिस्तान इज एन एक्टिव मेंबर। तो सार्क है साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है। तो इसका जो आपको बताना है कि एक्टिव मेंबर्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान ऐसी कौन सी 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। फिर इसमें जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की स्टेटमेंट से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन करें। फिर उसके बाद है डिमांड फॉर पाकिस्तानी कॉजेज और डिमांड ऑफ पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस की क्या डिमांड रखी गई थी। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इवेंट दैट टुक प्लेस 1940 1947 के दरमियान जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे उसको आपको जो है लिस्ट डाउन करना है। फिर है इनिशियल प्रॉब्लम्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। एक ये सवाल है, एक सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट वर द न्यू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इनिशियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय न्यूली बॉर्न स्टेट। न्यूली बॉर्न स्टेट का मतलब भी यहाँ से पाकिस्तान का ही है, तो ये सवाल को चेंज करके भी ये पूछा जा सकता है। फिर जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ की इंपॉर्टेंस बतानी है। फिर डिफाइन कल्चर एंड एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर। फिर है डिस्क्राइब उर्दू द नेशनल लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फॉरेन पॉलिसी है। फिर है डिफाइन द रोल एंड जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। फिर है डिफाइन द डिस्क्राइब द रोल ऑफ बैट्समैन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आने के भी चांसेस हैं, तो आप उसको भी जो है देख लीजिएगा। वो जो है शॉर्ट में नहीं आया तो लॉन्ग में जो है वो लाजमी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इंग्लिश का है। अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा उर्दू का भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से ये उर्दू का स्टूडेंट है, नहीं वही क्वेश्चन जो इंग्लिश में है वही उर्दू में, यानी कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में अपेयर होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है उर्दू में अपेयर होते हैं। तो उर्दू में भी जो है मैंने आप लोगों के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, इससे बे हैं तो। और फिर इसमें जो है नीचे वाले पेज पे जो है आपको
ये तफसीली जवाब मिले, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी के। और एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, से आपको बुक रेफर करना है। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को बहुत जल्द डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आपको अपडेट मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट्स में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।